Today is my topic guidance and counseling. Introduction. Guidance and counseling have in all places been a vital aspect of higher education. One of the purpose of education is to help an individual in become a useful member of society. If an individual receives education without proper guidance and counseling, he is not able to develop his personality fully. गाइडेंस एक प्रोसेस है जो सारे प्लेसेस में प्रोवाइड की जाती है. जैसे सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उसमें जो एडवाइस देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हेल्प देते हैं, वो गाइडेंस है. डेफिनेशन. गाइडेंस एज अ प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड परस्यू अ पैथ सोसाइटी टू देयर एबिलिटीज एंड एस्पिरेशन. ये एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इंस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमें आगे आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एक गोल बना के उसको एडवाइस देंगे. नीड्स फॉर गाइडेंस. नीड्स बेस्ड अप ऑन द फैक्ट ह्यूमन बीइंग नीड हेल्प. एवरीवन नीड असिस्टेंस एट समथिंग इन हिज लाइफ. सम विल नीड एट constantly while other used to only at rare. These reasons are of following three kinds. First, psychological reasons. Second, sociological reasons. Third, educational. साइकोलॉजिकल रीजंस. साइकोलॉजी में हम गाइडेंस को क्यों प्रोवाइड करते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होने वाली होती है, इसलिए उसमें गाइडेंस प्रोवाइड देते हैं. जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस. Guidance need to different stage of development of health personality, making a most of available opportunities. Individual differences, व्यक्तिगत जो differences है उसको मैनेज करने के लिए एंड उसकी जो स्टेजेस होती हैं उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए, हेल्थ से रिलेटेड जो पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए. सोशोलॉजिकल रीजंस. सोशोलॉजी में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उससे सॉर्ट आउट करने के लिए या सॉल्व करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. गाइडेंस इज नीड फॉर प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन एनर्जीज, गाइड्स एंड चेंज इन रिलीजन एंड मोरल बिलीफ. गाइडेंस एंड एक्सटेंशन ऑफ डेमोग्राफी. लैक ऑफ गाइडेंस एट होम. घर में या फैमिली से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, लाइक रिलेशन भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो क्या रीज़न है, उसके लिए गाइड प्रोवाइड करते हैं. डेमोक्रेसी में जैसे कोई फॉर्मर है उसमें उसको डेवलप करने के लिए या जो लॉस में जा रहा है तो उसको गाइड प्रोवाइड करेंगे कि आपको क्या अप्लाई करना है. और ह्यूमन एनर्जी को प्रॉपर कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, सोशोलॉजी में. एजुकेशनल रीज़न. एजुकेशन से रिलेटेड जो सारी प्रॉब्लम होती हैं, लाइक स्टूडेंट है, उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. टू हेल्प अ ट्रेडिशनल ऑफ स्टूडेंट, टू हेल्प इन प्रॉपर चॉइस ऑफ कोर्सेज, टू हेल्प इन प्रॉपर चॉइस ऑफ करियर्स, टू मिनिमाइज वेस्टेज, टू हेल्प एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन. जैसे कोई मेडिकल स्टूडेंट है, वो 12th पास आउट करके आया है तो उसे नहीं पता हमें किस वे में जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या कोर्स लेना है, किस में अपना करियर बनाना है, उसे गाइड प्रोवाइड करते हैं. या स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्लासमेट के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे सॉर्ट आउट करने के लिए. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गाइडेंस. इट हेल्प एवरी इंडिविजुअल टू हेल्प हिमसेल्फ टू रिकॉग्नाइज एंड यूज हिज इनर रिसोर्सेज, to set goal, to make plan and to work out his own problem of development. It is a continuous process. Choice and development point are distinctive concern of guidance. ये एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम आने वाले क्लाइंट का एक गोल बनाते हैं, फिर उसके लिए एक प्लान बनाते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं. It is assistant to the development individual in the process of development. Aim. इसके अंदर कुछ एम भी हैं, जैसे फर्स्ट सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ गाइडेंस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट. इसमें हम क्लाइंट को बताते हैं कि आप अपने से डिसीजन लीजिए कि कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, और सेल्फ के लिए गाइड
प्रोवाइड कर सकें और अपना जो मिस्टेक कर रहे हैं आप, जो अभी तक करते हैं जिसके कारण आपका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। टाइप्स ऑफ गार्डियंस: एजुकेशनल गार्डियंस, वोकेशनल गार्डियंस, पर्सनल गार्डियंस, सोशल गार्डियंस, हेल्थ गार्डियंस। फर्स्टली एजुकेशनल गार्डियंस में एजुकेशनल से रिलेटेड, एजुकेशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम है सब्जेक्ट से या स्टडी से या लेक्चर से, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। वोकेशनल में आपका जैसे बिजनेस है, उसमें क्या रीज़न है कि आप उसमें लॉस में जा रहे हैं, उससे रिलेटेड एडवाइस देते हैं। पर्सनल में पर्सनल रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करते हैं और गाइड प्रोवाइड करते हैं। सोशल में सोसाइटी से रिलेटेड या डिफरेंट कल्चरल के कैंडिडेट से आप एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है तो उससे रिलेटेड गाइड प्रोवाइड देते हैं। हेल्थ गाइड यानी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसमें हम हेल्थ रिलेटेड गाइड प्रोवाइड करते हैं। गाइडेंस गिवन बाय फॉलोइंग पर्सनल: टीचर्स, एडवाइज़र, डीन, पेरेंट्स, लाइब्रेरी स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, वार्डन, लाइसेंस ऑफिसर, फिजिकल एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्टर, काउंसलर, साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। ये सब हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करता है। काउंसलिंग: मीनिंग ऑफ काउंसलिंग: काउंसलिंग इज अ स्पेशलाइज्ड सर्विस ऑफ गार्डियंस एंड इट इज़ अ enabling process designed to help through learning to take responsibility and to take decision for himself and herself. It is a helping relationship which including काउंसलिंग एक प्रोसेस होती है, बट ये जर्नलिस्ट प्रोसेस है, स्पेशल प्रोसेस है। इसमें एक प्रोफेशनली ही काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, बट गाइड नॉर्मल पर्सन भी प्रोवाइड कर सकता है। काउंसलिंग में जैसे कोई क्लाइंट आया है, मेडिकल से रिलेटेड है, तो वही एक डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ ही उसको काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता है। समवन सीकिंग हेल्प, समवन विलिंग टू गिव हेल्प, केपेबल टू, ट्रेन टू हेल्प। Definition: counseling is a method that help the client to use a problem solving process to recognize and manage stress and that facilitates interpersonal relationship among client, family and healthcare team. Basic component of counseling: इसमें कुछ कंपोनेंट हैं, एक प्रोसेस के थ्रू चलती है, जैसे रिपोर्ट्स, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, चेंज इन फीलिंग एंड एक्सप्रेशन, प्लानिंग एंड काउंसलिंग, इंटरव्यू। फर्स्टली हम रिपोर्ट देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके साथ एज अ फ्रेंडली कम्युनिकेशन करके रिलेशन बनाएंगे ताकि वो इजीली हमको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। फिर उसको समझेंगे कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं, उसको एडवाइस देंगे, एज अ फ्रेंडली बिहेव करके अंडरस्टैंडिंग करके उसको कन्विंस करेंगे। फिर उसकी फीलिंग जो वो डरा हुआ या स्ट्रेस लेके आया हो उसको प्रिवेंट करेंगे। फिर उसके लिए प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करके उसको प्लानिंग बताएंगे कि आपको ऐसे करना है, ऐसी चीज़ को अप्लाई करना है। नीड ऑफ काउंसलिंग: देन अ पीपल रिक्वायर नॉट ओनली रिलेवेबल इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग interpretation of those information which can solve his personal difficulties. Then a pupil need intelligent listener who has more experience than a pupil whom he can recite his difficulties. सब रिलेटेड जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, आपका पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ जो है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें काउंसलिंग की नीड होती है। लेवल्स ऑफ काउंसलिंग: फर्स्ट, इनफॉर्मल काउंसलिंग, नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग, प्रोफेशनल काउंसलिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ काउंसलिंग: इट इज़ अ पर्पसफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द काउंसलिंग. It is a purposeful oriented and provide interview between the counselor and counselee based on mutual confidence. Satisfactory relationship will be established. Counseling process is structured around the felt need of counselee. Main emphasis in the counseling process is one of the counselee
self direction and self acceptation. It is only one aspect of guardians. मीडिया ऑफ काउंसलिंग, किस किस के थ्रू हम काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं? रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, इंटरव्यू, लेटर्स, फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न, पॉडकास्ट, कंप्यूटर एंड टेलीकॉन्फ्रेंस, इन सब के थ्रू हम काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ये वो माध्यम है जिनसे हमारी काउंसलिंग क्लाइंट को देते हैं। काउंसलिंग प्रोसीजर: फर्स्ट एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग, फॉलोअप। सेम ईयर, फर्स्टली हम क्लाइंट आता है तो उसको एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर उसमें एक प्लान बनाते हैं कि हमें इसमें क्या करना है, क्या इसको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है कि इसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, उसका स्ट्रेस प्रिवेंट हो जाए। फिर उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे और काउंसलिंग देने के बाद उसको फॉलोअप करेंगे। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग: डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, शॉर्ट टर्म काउंसलिंग, लॉन्ग टर्म काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल, क्लिनिकल, स्टूडेंट काउंसलिंग, प्लेसमेंट काउंसलिंग। डायरेक्टिव में कॉन्टैक्ट, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में हम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और नॉन डायरेक्टिव में किसी भी मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न, टेलीफोन, कंप्यूटर के थ्रू काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट टर्म में जो ड्यूरेशन होगा वो शॉर्ट होगा, लॉन्ग टर्म में जो ड्यूरेशन रहेगा काउंसलिंग का वो लॉन्ग होगा। साइकोलॉजिकल में हम साइकोलॉजी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहेगी उसको प्रिवेंट करेंगे। क्लिनिकल में जो क्लिनिकली प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड है, क्लिनिकल से काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। एंड स्टूडेंट एजुकेशनल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट को जो काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे वो। नेक्स्ट, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट, जिस प्लेस में क्लाइंट है उससे रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग: एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट्स, कल्टिवेटिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, एडवाइजिंग एंड प्लानिंग फॉर प्रोग्राम ऑफ एक्शन, डायरेक्ट एडवाइजिंग, persuasive method, explanatory method, referral to other personal work. Phases of counseling: establishing relationship, second phase assessment, third phase setting goal, intervention, fourth phase termination, fifth phase follow up. इसमें 5 फेज इंक्लूड होते हैं जिसमें फर्स्ट रिलेशनशिप, क्लाइंट आएगा तो जैसे ही क्लाइंट आता है उससे हमें कम्युनिकेशन के थ्रू रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। फिर उसका असेसमेंट, क्या प्रॉब्लम है उसको असेस करना है। थर्ड फेज में सेटिंग गोल, इंटरवेंशन, हमें गोल डिसाइड करना है किसका प्रॉब्लम है तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, एक एम बनाना है। फोर्थ फेज टर्मिनेशन, जो प्रॉब्लम है उसको टर्मिनेट करेंगे। लास्ट जो प्लानिंग बनाई है उसके हेल्प के लिए, जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्व के लिए उसको फॉलो अप करेंगे। थैंक यू।